मैं शालिनी सक्सेना आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी एक सास और बहू के रिश्ते पर है, जिसमें सास अपनी बेटी को सही मानकर अपनी बहू और उसके घर वालों को हमेशा दोष देती रहती हैं। मगर जब बेटा अपनी माँ को सच्चाई से अवगत कराता है, तो कैसे परिवर्तन आता है, देखिएगा। कहानी का शीर्षक है सास का प्रायश्चित। रश्मि, सरिता की नंद, जो उदयपुर से आई हुई थी, अपनी माँ के साथ अपने पुराने परिचितों से मिलने जुलने गई थी। शाम के 4 बज चुके थे। सरिता काफी थक चुकी थी। सुबह 5 बजे की उठी थी, तो उसने सोचा थोड़ा आराम कर लूं, और वे लेट गई कि इतने में ही वे दोनों आ गईं। रश्मि ने सरिता को आवाज दी। हल्की सी झपकी लग गई थी, मगर आवाज सुनकर उठी और सास के कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि उसे माँ बेटी की कानाफूसी सुनाई दी। महारानी सो रही होंगी, सास ने कहा। माँ, सब तुम्हारी गलती है, अब क्या बोलूं मैं? मना किया था, लड़की पढ़ी लिखी है, ज्यादा काम नहीं करेगी। सेवा सेवा तो बिल्कुल ही नहीं। पर तुम। रश्मि कुछ आगे बोलती, माँ ने उसकी बात में सहमति जताई। क्या करें, ये सब किस्मत है। किस्मत है तो अब क्या, उसी के अनुसार रहोगी? काम ही करती रहना। अभी 2 साल में ये हाल है, आगे तुम उसकी सेवा करना। अब तुम सब छोड़ो और ठाठ से रहा करो, कुछ काम करने की जरूरत भी नहीं है। रश्मि कहती जा रही थी और माँ हाँ में हाँ मिला रही थी। सरिता ने मन ही मन कहा, बस आ गई घी डालने। अभी वो कितना काम करती हैं और उसका कितना ध्यान रखती हैं, ये तो उसने अपनी बीमारी के समय देखा ही है। अपनी माँ के अंदर ये कड़वाहट रश्मि ने ही तो भरी थी। आज सरिता के सही होते हुए भी उसकी सास को हमेशा उसमें कमी ही लगती थी, जिसके कारण कभी कभी बात ज्यादा बिगड़ जाती थी, तो सरिता भी अपना पक्ष रखते हुए बोल ही देती थी। सरिता की सास उसका अपमान करने का जैसे मौका ही ढूंढती रहती थी, मगर वो घूंट पीकर रह जाती थी। वो बोलना तो चाहती थी, मगर सबके सामने उनसे बहस करना, अपना ही अपमान करना है, ऐसा सोचकर वे चुप ही रह जाती थी। मगर इसका उसे बहुत बुरा भी लगता था। वे अपने बारे में सोच ही रही थी कि बचपन से ही वे गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वैसे तो वे कम ही बोलती थी, किंतु गलत बात पर अपने लिए ही नहीं, दूसरे के हक के लिए भी उसे बोलना आता था। उसका मानना था कि किसी के भी साथ किसी को भी गलत बोलने या किसी का अपमान करने का कोई हक नहीं है। माता पिता भी समझाते हैं, गलती पर डांटते भी हैं, पर कभी अपमानित नहीं करते, तो और किसी को कैसे यह हक है? मगर सास से कुछ भी बोलना एक तूफान आने जैसा ही था। और जब भी दीदी आती हैं तो और भड़का जाती हैं। उसे अपने नंद की ये नीति फूट डालो राज करो की नीति जैसी लगती थी। खैर, उसने सब सुनने के बाद भी कुछ नहीं कहा और आकर बोली, कह रहे दीदी, आप लोग कब आए? बस अभी अभी आए हैं, रश्मि बोली, जबकि कम से कम आधा घंटा हो चुका था। वैसे भी बुराई करने में समय कहाँ पता चलता है, सरिता ने अपने आप से कहा। अरे तो जगा देती आप, पर मन में सोचा कि जगाने आती तो माँ को भड़काती कैसे, और मन ही मन मुस्कुरा दी और चाय बनाने चली गई। सरिता का पति नितिन भी घर आ चुका था। नितिन भी माँ और सरिता के बीच की दूरी मिटाना चाहता था, पर माँ कुछ सुनती ही नहीं थी, तो उसने भी अब कुछ कहना बंद ही कर दिया था। सब चाय पी रहे थे कि अचानक रश्मि का फोन आया। देखा तो उसकी सास का फोन था, जो रश्मि की माँ के विपरीत काफी समझदार थी। अपनी बहू की गलतियों के बावजूद भी वे उसे बेटी की तरह ही चाहती थी।
माँ जी, आप कैसी हो? रश्मि ने कहा। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ। मैं तो मस्त हूँ, रश्मि बोली। मगर आप दिन भर अकेले बोर हो जाते होगे। सब तो काम पर चले जाते हैं। नहीं बेटा, समय ही नहीं मिलता। नाश्ता, खाना पीना आदि में ही काफी समय हो जाता है। उम्र भी हो गई है, इसलिए धीरे धीरे कर पाती हूँ। पर बैठे रहना मुझे नहीं सुहाता। इसलिए तुम्हारे कपड़े भी जो अलमारी में भरे पड़े थे, वो सब निकाल कर मशीन में धोकर जमा दिए हैं। आना तब प्रेस कर लेना, वो मेरी तुम्हें पसंद नहीं आएगी। कमरा भी साफ कर देती हूँ, जिससे तुम्हें आकर परेशान ना होना पड़े। ओहो माँ, आप कितने अच्छे हो, रश्मि बोली। अच्छा अच्छा ठीक है। और हाँ, पैसे खर्च हो गए हो तो बता देना। बैंक में डलवा दूंगी और अतुल से भी नहीं कहूंगी। अच्छा, अब रखती हूँ फोन। जल्दी आना, रश्मि की सास ने कहा। ओके माँ, और रश्मि ने फोन रख दिया। अतुल रश्मि का पति था। रश्मि की फिजूल खर्ची के कारण वह हिसाब से ही उसे पैसे देता था, मगर रश्मि के फालतू शौक उसकी सास अपनी पेंशन में से पूरे करती थी। हालांकि वे अधिकतर रतलाम में ही अपने बड़े भाई के साथ रहती थीं, क्योंकि काफी समय पहले ही उनकी भाभी का स्वर्गवास हो गया था और उनके भाई का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। मगर फिर भी अपने बहू बेटे की हर संभव जरूरत वो पूरी करती थी। उन्हें कोई भी कमी कभी नहीं होने देती थी। सब साथ में बैठे थे, इसलिए माँ, सरिता और नितिन रश्मि और उसकी सास की बात सुन रहे थे। तभी उसकी बहन समझाने लगी। नितिन, माँ का ध्यान रखा कर। तेरी बीवी तो माँ को कुछ समझती ही नहीं है। करोड़पति घर की तो है नहीं, जो काम धाम कुछ होता नहीं है। देख, मेरी सास भी तो है। हाँ हाँ, वो ही तो दीदी, नितिन बीच में ही बात काटते हुए बोला। एक तुम्हारी सास है, जो तुम्हारी कितनी फिक्र करती हैं। अभी मैंने सुना सब। और क्या, मैं तुम्हें या माँ को जानता नहीं हूँ। दोनों ने कितनी सेवा की है अपनी सास की, और तुम्हारी सास कितना तुम्हारे पास रहती हैं। अधिकतर तो वे रतलाम रहती हैं, फिर भी जब भी जितने समय तुम्हारे पास रहती हैं, कितना करती हैं तुम लोगों के लिए, कितना काम करती हैं। और माँ, अगर सरिता बीमार भी हो तो भी उन्हें कोई मतलब नहीं। चाय पानी तक देते नहीं बनता। मैं ही आता हूँ तब उसे कुछ खिला दवा देता हूँ। और तुम इतनी समझदार हो तो माँ को भड़काने की जगह समझाना चाहिए था कि माँ, मेरी सास देखो कितना करती है मेरे लिए। ऐसे ही तुम भी सरिता का ध्यान रखा करो। कभी कभी तुम भी उसे उसकी पसंद की कोई चीज बनाकर खिला दिया करो। त्योहार बार ही सही, कोई छोटा ही सही गिफ्ट भी दिला दिया करो। कभी कभी उससे उसकी इच्छा के बारे में ही पूछ लिया करो, तो अपने आप रिश्ते धीरे धीरे सुधर जाएंगे। मगर तुम तो और हवा दे देती हो। रश्मि को आशा नहीं थी कि नितिन इतना बोल जाएगा, मगर इन बातों का रश्मि के पास कोई उचित जवाब भी नहीं था। मगर कुछ तो कहना ही था, तो बस इतना ही कहा कि अच्छा, मैं माँ को भड़काती हूँ, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। सरिता ने अपने पति को ही इशारे से चुप रहने को कहा। आज पहली बार सरिता की सास कुछ नहीं बोली। रश्मि का भी लौटने का समय आ गया था। 2 दिन बाद वे चली गई। सब अपने अपने काम में लग गए। 4-6 दिन ही हुए थे कि सरिता की सास की तबीयत कुछ खराब हो गई। अब वे अकेली थी, क्योंकि अपनी बहू से बात नहीं करती थी। किंतु इस बार उन्हें नितिन की बातें ध्यान आ रही थीं। उन्हें भी कुछ याद आ रहा था कि पहले हम साथ बाजार जाते थे।
बातें भी करते थे। फिर ऐसा क्यों हो गया? क्या सच में बेटी की बातों में आकर अपने और बहू के रिश्ते मैंने खुद ही खराब किए हैं? शायद नितिन सच कह रहा था कि मैंने अपनी बेटी पर कुछ ज्यादा ही विश्वास कर लिया, जबकि सच तो मुझे भी मालूम है कि मेरी बेटी भी सीधी नहीं है। वो तो उसकी सास ही इतनी सीधी है, और उसकी सास तो उसके लिए कितना करती हैं, और मैं उनके मन में ये विचार चल ही रहे थे। मगर अब वो कहें कैसे? सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। जब उठी तो देखा शाम हो गई थी। नींद हो गई, नितिन ने कहा। अरे तू आ गया बेटा, माँ ने बड़े दिनों बाद इतने प्यार से पूछा। हाँ माँ, किंतु तुम सो रही थी तो मैंने जगाना उचित नहीं समझा। और माँ कुछ खाया? नितिन ने पूछा। हाँ हाँ, सरिता ने खिचड़ी बना दी थी, गरम गरम दी थी, आज बहुत स्वादिष्ट लगी तो वे खा ली थी, माँ ने बड़ी नम्रता से बोला। सरिता और नितिन दोनों ही माँ के व्यवहार से अचंभित थे, मगर कुछ नहीं बोले। सरिता को तो और भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि खिचड़ी गर्म कैसे हो गई, और आज खिचड़ी में इतना स्वाद कहाँ से आ गया। सरिता को महसूस हुआ कि कुछ बात तो है। उसने नितिन से माँ से पूछने को कहा। नितिन ने कहा, माँ कुछ हुआ क्या? कुछ परेशान हो? वो बोलना तो बहुत कुछ चाह रही थी, सोच तो रही थी कि बहू से माफी मांग ले और अपने रिश्ते में अपनी बेटी की सास जैसी मिठास खोल ले, मगर बहू के सामने उसका अहम अभी भी ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा था। मगर आंखों में कुछ आंसू अवश्य थे, जिसे छुपाने की कोशिश वो कर रही थी। उसने बहू की तरफ देखा तो सरिता वहां से ये सोचकर चली गई कि शायद वो अपने बेटे से कुछ कहना चाहती हो। माँ बताओ ना, क्या बात है? नितिन ने फिर पूछा, मगर जो आंसू वो छुपा रही थी वो बाहर निकल आए। उन्हें रोते देख नितिन भी भावुक हो गया और माँ को गले से लगा, चुप कराते हुए बोला, माँ सरिता ने कुछ कहा? माँ आज बीच में ही बोली, नहीं नहीं बेटा, वो बेचारी तो अपने काम में ही लगी रहती है, मैं ही गलत थी। और सारे मन के विचार अपने बेटे से कह दिए। नितिन सरिता को आवाज दे ही रहा था कि माँ ने रोका और अलमारी में से कुछ निकालने को कहा। आज खुद ने ही सरिता को आवाज दी और बहू से बोली कि बेटा तू सच कहती थी कि बेटी की हर गलत बात को मान कर ही मैंने अपने घर को बिगाड़ा है, अब मैं ही सही करूंगी। और नितिन से निकलवाई सोने की चेन सरिता को दी। सरिता भी स्वभाव से भावुक तो थी ही, वह भी रो पड़ी। बहू बेटे को गले से लगा, जो सुख आज उसे मिला वो करोड़ों की संपत्ति भी नहीं दे सकती थी। फिर सरिता भावुकता भरे माहौल को बदलने के लिए हंसते हुए बोली, अच्छा माँ, अब समझ आया कि आपको ठंडी खिचड़ी गर्म और स्वादिष्ट क्यों लग रही थी। और तीनों हंस पड़े। सच है, यदि घर के बड़े लोग थोड़ा प्यार और धैर्य से काम लें तो वह घर ही स्वर्ग हो जाता है। धन्यवाद।